टाइटल चालाक कौवा। ये कहानी श्यामपुर जंगल के एक वन की है। उस जंगल में मोनी चिड़िया अपना घोंसला बनाकर पेड़ पर रहा करती थी। उसके पास वाले पेड़ पर मोनू कौवा अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसका एक बेटा था चीकू कौवा। मोलू कौवा बहुत ही आलसी था। कुछ दिन पहले मोनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था और आज उस अंडे से एक नन्ही सी चिड़िया बाहर आई थी। मोनी चिड़िया, आज मेरा माँ बनने का सपना पूरा हो गया। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, मैं इसे कभी कोई कष्ट नहीं होने दूंगी। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी मोलू कौवा उसके घोंसले में आता है। मोनी चिड़िया, अरे मोलू भैया, अच्छा हुआ जो आप आ गए। मैं अभी आपके पास ही आने वाली थी। मोलू कौवा, क्यों, क्या हुआ मोनी बहन? मोनी चिड़िया, मोलू भैया, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आ जाऊंगी। मोलू कौवा, ठीक है मोनी बहन, तुम जाओ, मैं तुम्हारी बच्ची का ख्याल रखूंगा, लेकिन आते समय मेरे लिए भी भोजन जरूर लेकर आना। मोनी चिड़िया, हाँ हाँ मोलू भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर लेकर आऊंगी आपके लिए भोजन। इतना कहकर चिड़िया भोजन की तलाश में चली जाती है और कौवा मोनी की बेटी की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब मोनी भोजन लेकर आती है। मोनी चिड़िया, मोलू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे बच्ची की देखभाल की। ये लीजिए, मैं आपके लिए भोजन लेकर आई हूँ। मोलू कौवा, ठीक है मोनी चिड़िया, अब तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस तरह मोनी चिड़िया रोज भोजन लेकर आती है और मोलू कौवा बैठे बैठे खाता। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। एक दिन मोनी चिड़िया कहती है कि मैं अपनी बेटी को इस बारिश के मौसम से कैसे बचाऊंगी। मेरी बेटी इस बारिश के मौसम में भीग रही है। मैं मोलू कौवे से मदद मांगती हूँ, शायद वो मेरी मदद करेगा। मोनी चिड़िया मोलू कौवे के पास जाती है। मोनी चिड़िया, मोलू भैया, इस बारिश में मेरा पूरा घोंसला भीग गया है और मेरा घोंसला पता नहीं कब टूट जाए। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे अपने घोंसले में रहने दे सकते हैं? मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मोलू कौवा, मोनी चिड़िया, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मेरे घोंसले में इतनी जगह नहीं है कि तुम दोनों माँ बेटी को अपने घोंसले में रख सको। तुम कोई दूसरा आशियाना देख लो। मोनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बारिश तेज हो जाती है। अचानक मोनी चिड़िया को एक पेड़ में बड़ा सा सुराख दिखाई देता है। मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस सुराख में छिप जाती है। सुबह हो जाती है लेकिन बारिश रुकती नहीं। मोनी चिड़िया अपने घोंसले की मरम्मत करने लगती है। तब मोनी चिड़िया का घर बारिश में भीगने से बच जाता है। इस बार मोनी चिड़िया अपने घर के छातों से ढक देती है। मोलू कौवा मोनी के घर को देखकर कहता है। मोलू कौवा, अरे ये मोनी चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, इसने अपने घर को छाते से ढक लिया। मैं मौका देखकर इसका छाता चुरा लूंगा और अपने घर पर लगा लूंगा। एक दिन जब मोनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ भोजन की तलाश में गई थी, तब मोलू कौवा मोनी के छाते को चुरा लेता है और उसे अपने घोंसले में लगाने लगता है। तभी गुल्लू चील वहाँ आ जाता है और मोलू कौवे से कहता है। गुल्लू चील, मोलू कौवा, अगर तुमने ये बहुत गलत किया है, मोनी चिड़िया का छाता चुरा लिया, अभी जाओ और इस छाते को मोनी चिड़िया के घोंसले पर वापस लगाओ, और अगर नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चील के डर से मोलू कौवा छाता मोनी चिड़िया के घर पर लगा देता है। फिर जंगल के सारे पक्षी पक्षी खुशी खुशी रहते हैं। टाइटल लालची चिड़िया बहू। चंदनपुर नाम के जंगल में मोनी चिड़िया अपनी माँ मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन टूटू कबूतर घर आता है और अपनी माँ मोनी चिड़िया से पूछता है। कबूतर, माँ मुनमुन चिड़िया कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। मोनी, बेटा तुझे तो पता ही है, शहर में कहीं भी जब सेल लगती है तो मुनमुन चिड़िया सबसे पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद वह शहर चली गई थी। तभी मुनमुन घर आ जाती है। उसके हाथों में बहुत सारे थैले होते हैं। मुनमुन चिड़िया, माँ जी, मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत सी सस्ती सी साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही खरीद ली। मोनी चिड़िया, अच्छा बहू, ठीक है, जा अब जाकर खाना पका। मुनमुन चिड़िया, ठीक है माँ। माँ जी, पहले मैं ये साड़ियाँ रख दूँ? मुनमुन चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब मुनमुन चिड़िया अपने बेटे से कहती है। मोनी चिड़िया, बेटा तू मुनमुन को समझा, इसका लालच कहीं हमें मुसीबत में न डाल दे। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। जब एक दिन मोलू कौवा मुनमुन के मोहल्ले में सर्फ बेचने आ रहा था। मोनू कौवा, सर्फ ले लो, सर्फ ले लो, सिर्फ सस्ते में सर्फ ले लो। मुनमुन चिड़िया मोलू कौवे की आवाज सुनती है तो उसको बुलाती है। मुनमुन चिड़िया, अरे ओ भैया, इधर आना। तब मोलू कौवा मुनमुन चिड़िया के पास आ जाता है। मोलू कौवा, बहन जी ये देखिए सर्फ, देखिए 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी बिल्कुल फ्री है, बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ।
इतना सस्ता आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। कहिए कितने पैकेट दे दूं? मुनमुन सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। मुनमुन चिड़िया, माँ जी सस्ते में सर्फ मिल रहा है, 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी फ्री दे रहा है, बताइए कितने पैकेट ले लूं? मोनी चिड़िया, अरे बहू क्यों लालच करती है, हमेशा फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है, जरा अच्छे से देख ले, सर्फ अच्छे तो है ना? मुनमुन चिड़िया, माँ जी आप बेकार में चिंता करते हो, मैंने देख रहा है जंगल के सारे पक्षी उससे सिर्फ सर्फ ही खरीदते हैं। मोनी, ठीक है बहू ये ले पैसे, तू इतना कह रही है तो जा खरीद ले। मुनमुन चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है, उसके साथ में 1 बाल्टी भी फ्री में मिल जाती है। फ्री में बाल्टी पाकर मुनमुन चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन मोनी जब कपड़े धोने बैठती है, मोनी, अरे बहू जरा इधर तो आ। मुनमुन चिड़िया आती है। मुनमुन चिड़िया, क्या हुआ माँ जी आप क्यों चिल्ला रही हैं? मोनी, चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं, ये देख सारे सर्फ का पैकेट बेकार है, इसमें तो झाग ही नहीं बन रहा, और ये बाल्टी इतनी पतली है कि एक बार में टूट जाएगी। मैंने तुझे मना किया था लेकिन तू मेरी बात ही नहीं सुनती, तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मुनमुन चिड़िया, माँ जी आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ, अब उसने मुझे गलत प्रोडक्ट दे दिया तो मैं क्या करूँ? मुनमुन चिड़िया रोने लगती है। मोनी, तू अपना रोना धोना छोड़, तुझे पता है ना आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है, जा जाकर उस दिन जो तू सेल से साड़ियाँ लेकर आई थी वो निकाल ले, दोनों सास बहू वही पहनकर शादी में जाएंगे। मुनमुन चिड़िया, ठीक है माँ जी मैं अभी निकालती हूँ। मुनमुन चिड़िया, अरे ये क्या, ये सारी साड़ियाँ तो फटी हुई हैं, अब मैं माँ जी से क्या कहूँगी? तभी मोनी वहाँ आ जाती है। मोनी, मुनमुन बहू तूने साड़ियाँ निकाल दी? मुनमुन चिड़िया, माँ जी ये सारी साड़ियाँ फटी हुई हैं, मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है, मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी भी कोई लालच नहीं करूँगी। मोनी, ठीक है बहू तुझे अकल तो आ गई, यही बहुत है, चल मेरे साथ जाकर बाजार से नई साड़ियाँ लेकर आते हैं। उसके बाद से मुनमुन चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। यह बात टूटू कबूतर को पता चलती है, वह बहुत खुश हो जाता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।